अब अपन बात करते हैं इसके टाइप से रिलेटेड, क्या क्या इनके टाइप्स होते हैं, है ना, विथ ट्रिक्स। ठीक है, तो इसके जो बेसिकली टाइप होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो हम पढ़ते हैं बेसिकली इसके 5 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं हीमोग्लोबिन मेनली। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं 5 टाइप विथ ट्रिक्स अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि हम लाइफ में गेम्स खेलते हैं ना, गेम खेलते हैं, तो इसी आधार पर एक ट्रिक लगाते हैं गेम। क्या बोलते हैं? गेम, GAME। ठीक है, गेम, और इसके पीछे एक डी लगा देते हैं, गेम्ड। ये हो गया गेम्ड। अब ये मीनोमिक्स क्या हो गया आपके? जी का मतलब होता है IgG, है ना, हीमोग्लोबिन IgA, हीमोग्लोबिन IgA, IgM, IgE और IgD। तो बेसिकली 5 प्रकार के हीमोग्लोबिन होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं? IgG होता है, IgA होता है, IgM होता है, IgE होता है और IgD होता है। तो ये सिंपल मीनोमिक्स है आपके। क्या होती है? गेम्ड। अगर आप याद रखेंगे तो कभी भूल नहीं पाएंगे। क्या क्या होते हैं ये अब इन डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमने पढ़ा आपका कौन सा होता है? IgG। ठीक है, इसको हीमोग्लोबिन को IG लिखते हैं और ये हो गया आपके G। ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या होते हैं। देखिए, IG जो हीमोग्लोबिन होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी बॉडी का लार्जेस्ट हीमोग्लोबिन होता है ना, लार्जेस्ट इन नंबर। पूछा जाए आपको कि लार्जेस्ट इन नंबर के अंदर कौन सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है आपके हीमोग्लोबिन G। ठीक है, लार्जेस्ट इन नंबर, लार्जेस्ट इन नंबर्स, नंबर्स के अंदर सबसे ज़्यादा कौन होता है? IgG। क्योंकि ये जो होता है आपका टोटल जो जितने भी हीमोग्लोबिन होते हैं उसका टोटल होता है आपके 75%। कितना होता है? 75%। ठीक है, 75% होता है। इसीलिए इसको क्या क्या कहा जाता है? मेजर इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? मेजर इम्यूनोग्लोबिन। ये इसको कहते हैं सबसे मेजर होता है। ठीक है, ये हमने देखा मेजर इम्यूनोग्लोबिन। अब आप इसका कभी कभार मोलिकुलर वेट पूछा जाता है ना कि IgG का मोलिकुलर वेट कितना होता है, तो वो भी हम याद रखते हैं। इसका मोलिकुलर वेट जो होता है बेसिकली आपके 1,50,000 के अराउंड होता है इसका मोलिकुलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ये कभी कभार पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे नॉलेज पर्पज के लिए जानना चाहिए। अब अपन बात करते हैं, ये तो इसकी नॉर्मल बात हो गई। अब ये जब आपकी बॉडी के अंदर कोई आपके इन्फेक्शन की एंट्री होती है तब ये एक्टिवेट कब होता है, इसका भी जानना बहुत जरूरी है। तो आपके इम्यूनोग्लोबिन जो जी होता है मेरे फ्रेंड्स, ये आपके क्रॉनिक इलनेस के अंदर आपके एक्टिवेट होता है। क्या होता है बॉडी के अंदर क्रॉनिक इलनेस जब भी होती है तो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन एक्टिवेट होता है? आपके इम्यूनोग्लोबिन जी। लेकिन ये जो क्रॉनिक इलनेस होती है ये आपके सबसे लेट अपीयर होता है। इम्यूनोग्लोबिन होता है, इसके बारे में एक और खास बात है, ये सबसे लेट अपीयर होता है ना। ये क्या होता है क्रोनिक इलनेस के अंदर? क्रोनिक इलनेस जब बॉडी के अंदर क्रोनिक होती है, एक होती है एक्यूट होती है, एक होती है क्रोनिक। तो जब क्रोनिक इलनेस के अंदर आपका हीमोग्लोबिन जी आता है और ये क्या होता है लेट अपीयर, लेट अपीयर्स। बट ये जब लेट अपीयर होता है लेकिन ये रिमेन लॉन्गर टाइम, आपकी सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन रहता है आपकी बॉडी के अंदर? हीमोग्लोबिन जी। लेट अपीयर होता है लेकिन बट लॉन्ग टाइम रिमेन, लॉन्ग टाइम रिमेन। ठीक है, लॉन्ग टाइम ये रहता है। अब ये इसकी बहुत ही बेसिक खास बात हो गई है ना, नॉर्मल चीज़ें। अब आपको कोई पूछा जाए तो हीमोग्लोबिन जी जो होता है IgG, इसके बारे में खास बात क्या है ना। खास बात होता नहीं कि कभी ये इंसान है, इसकी खास बात ये है, इसकी स्पेशलिटी ये है, ये इसके अंदर माहिर है। तो ये जो हीमोग्लोबिन जी है IgG है, इसकी क्या खास बात है? और एग्जाम्स के अंदर हमेशा खास बात ही पूछी जाती है, वो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। IgG की जो खास बात ये होती है माय फ्रेंड्स, ये आपके प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। आप सभी को पता है हमारा जो प्लेसेंटा होता है वो मदर के यूट्रस और बेबी का जो फीटस होता है, उन मदर और फीटस के बीच में एक कनेक्शन का काम करता है, जहां पर गैसेस और न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है और बेबी की ग्रोथ चलती रहती है यूट्रस के अंदर। तो वो जो प्लेसेंटा होता है वहाँ पर हर कोई चीज़ आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कुछ भी पैरासाइट या कुछ भी टॉक्सिन्स एंटर बेबी के अंदर नहीं कर सकते। लेकिन ये जो हीमोग्लोबिन है सेलेक्टेड आइटम वहाँ से क्रॉस कर जाते हैं और बेबी के अंदर पहुँच जाते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन जी है IgG होता है, ये आपके प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाता है और जब प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा तो बच्चे को क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन एंटीबॉडी होता है, इम्यूनिटी देता है। अब पूछा जाए कि कौन सी इम्यूनिटी देता है, तो वो आपको याद रखना पूछा जाता है, वो बच्चे को देता है आपके नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। कौन सी देता है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो ये होती है इसके बारे में खास बात। कौन सी होती है? हम लिखते हैं इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड गिव नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी देता है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो ये इसकी खास बात होती है आपके
हीमोग्लोबिन जी की। आई बात समझ में? अब अपन मूवमेंट करते हैं फर्दर आपके नेक्स्ट हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं आपका कौन सा होता है हीमोग्लोबिन ए, कौन सा होता है IgA, ठीक है। सेकंड जो होता है आपका हीमोग्लोबिन ए होता है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हमने क्या देखा, आपके मेजर कौन होता है, आपका मेजर होता है हीमोग्लोबिन जी, और जो सेकंड मेजर होता है पूछा जाए कौन होता है वो होता है आपके IgA, कौन होता है हीमोग्लोबिन ए। हम इसको कहेंगे दिस इज द सेकंड मेजर, सेकंड मेजर होता है, ठीक है। अब इसकी कंसंट्रेशन कभी कभार पूछी जाती है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन आपके टोटल हीमोग्लोबिन है उसके अंदर 10 to 13% होती है। कितनी होती है? 10 to 13% होती है आपके, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है सेकंड मेजर इम्यूनोग्लोबिन। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, ये जो होता है आपका हीमोग्लोबिन बेसिकली आपके दो फॉर्म्स के अंदर होता है, आपके ब्लड के अंदर दो फॉर्म के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? आपके 2 फॉर्म, ब्लड के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर 2 फॉर्म के अंदर होता है। कौन कौन सी फॉर्म होती हैं? फर्स्ट जो फॉर्म होती है आपकी उसको सीरम इम्यूनोग्लोबिन ए कहते हैं, और सेकंड जो फॉर्म होती है उसको अपन कहते हैं सीक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन ए। क्या कहेंगे? फर्स्ट जो आपकी फॉर्म होती है हमारे फ्रेंड्स, इसको अपन कहेंगे दैट इज द सीरम, सीरम इम्यूनोग्लोबिन ए, और सेकंड फॉर्म होती है आपके सीक्रेटरी, सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन ए। 2 फॉर्म हमने पढ़ी, सीरम IgA और दूसरा होता है सीक्रेटरी IgA। अब ये जो सीरम होती है पूछा जाए खास बात क्या है इसकी, है ना, इम्यूनोग्लोबिन ए की खास बात क्या है, वो ये होता है इसकी प्रेजेंस के बारे में कभी कभार पूछा जाता है कि ये प्रेजेंस कहाँ होते हैं। अब पूछा जाए ये जो सीरम इम्यूनोग्लोबिन है, जैसा कि नाम से पता लगता है ये सीरम के अंदर प्रेजेंट होता है। पहली बात तो कहाँ होता है ये आपके प्रेजेंट इन सीरम, और दूसरा होता है आपके ब्लड के अंदर, ठीक है। तो सीरम इम्यूनोग्लोबिन जो एक होता है आपके सीरम के अंदर होता है और आपके ब्लड के अंदर होता है, लेकिन ये जो सीक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन हैं वो आपके जितने भी सीक्रेशंस होते हैं बॉडी के उसके अंदर प्रेजेंट होता है। कौन होता है? आपका सीक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन ए। फॉर एग्जाम्पल आपके सलाइवा जो होता है बॉडी का, सलाइवा के अंदर कौन होता है? सलाइवा के अंदर इम्यूनोग्लोबिन ए होता है। आपकी आइज के टीयर्स के अंदर कौन होता है? इम्यूनोग्लोबिन ए होता है। आपके म्यूकस के अंदर कौन होता है? इम्यूनोग्लोबिन ए होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, मदर के ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन होता है? दैट इज द इम्यूनोग्लोबिन ए, दिस इज द सीक्रेटरी IgA। मदर के ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, सलाइवा के अंदर, टीयर्स के अंदर और बॉडी के म्यूकस के अंदर। आई बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट होता है आपके किसके अंदर? सबसे पहले सलाइवा, हम देखते हैं आप ब्रेस्ट मिल्क, म्यूकस एंड टीयर्स, ठीक है। ये सेलेक्टेड आइटम है, लेकिन मल्टीपल आपके जितने भी सीक्रेशन है उसके अंदर कौन होता है? आपका IgA होता है। वो कौन सा होता है? सीक्रेटरी टाइप का होता है। अब ये उसकी मेजर बात होती है, सवाल आपके यहीं से पूछा जाता है, और इसके अंदर सवाल आपके यहाँ से पूछेंगे। कभी कभार इसके मॉलिक्यूलर वेट से पूछा जाता है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा इससे ज़्यादा होता है, 1,60,000 के अराउंड होता है। कितना होता है? 1,60,000। ये क्या होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो ये नॉर्मल बात इसके बारे में हो गई। 2 इम्यूनोग्लोबिन हमने पढ़े। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं फर्दर। तो आपका तीसरा जो इम्यूनोग्लोबिन है वो है आपका कौन सा? इम्यूनोग्लोबिन M, IgM। अब IgM के बारे में क्या क्या खास बातें हैं वो अपन देखते हैं। IgM जो होता है हमारे फ्रेंड्स, इसको अपन कहते हैं लार्जेस्ट इन साइज। आपका जो इम्यूनोग्लोबिन M है ये लार्जेस्ट इन साइज होता है। क्या कहते हैं इसको? दैट इज द लार्जेस्ट इन साइज। मतलब साइज के अंदर सबसे बड़ा कौन होता है? आपका इम्यूनोग्लोबिन M होता है। देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था कि लार्जेस्ट इन नंबर कौन होता है? आपका IgG होता है, लेकिन साइज के अंदर कौन बड़ा होता है? आपके IgM बड़ा होता है। कंफ्यूजन ना हो इसके लिए एक और चीज़ अपन पढ़ते हैं, क्योंकि साइज को और नंबर को कैसे याद रखा जाए। तो साइज हमेशा बड़ी होती है, साइज हमेशा मोटी होती है ना। साइज को हमेशा मोटे के अंदर काउंट किया जाता है। ये बड़ा मोटा है, इसकी साइज बड़ी है, ये मोटा है। तो मोटा M का मतलब होता है आपके मोटा, ठीक है। M मीन्स मोटा, और मोटा कौन होता है? जिसकी साइज बड़ी होती है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक्स है, अपन याद रख सकते हैं। और पीछे बचा जो आपका लार्जेस्ट इन नंबर कौन हो जाएगा? इम्यूनोग्लोबिन G हो जाएगा। तो लार्जेस्ट इन साइज कौन होता है? आपका इम्यूनोग्लोबिन IgM, ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं, ये जो लार्जेस्ट आपका होता है ये इसकी कभी कभार कंसंट्रेशन पूछी जाती है। आपके ब्लड के अंदर 5 to 8% ही होता है, ठीक है। 5 to 8%, ठीक है। 5 to 8% होता है। अब ये जो होता है ये सबसे हैवी मॉलिक्यूल होता है। IgM जो होता है सबसे हैवी मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? दिस इज द हैवी मॉलिक्यूल। हैवी मॉलिक्यूल होता है। हैवी मॉलिक्यूल क्यों होता है? क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है हमारे फ्रेंड्स। कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट? इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बेसिकली आपके
आपके मोलिकुलर वेट 9 लाख से 10 लाख बराबर होता है। कितना होता है? 9 lakhs to 10 लाख के अराउंड होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हैवी मॉलिक्यूल कहा जाता है, जो क्या होता है? लार्जेस्ट इन साइज। ठीक है, और नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये आपके जब भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है, जब भी कोई एंटीजन की एंट्री होती है बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले रिस्पांस देने वाला एंटीजन, कोई आपको पूछे सबसे फर्स्ट रिस्पांस देने वाला हीमोग्लोबिन, वो होता है आपका IgM। सबसे पहले रिस्पांस कौन देता है? इतना रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है। ठीक है, तो ये हम कहते हैं फर्स्ट टू रिस्पॉन्स। फर्स्ट टू रेस्पॉन्स, सबसे पहले रेस्पॉन्स देने वाला कौन होता है? आपके इम्यूनोग्लोबिन M। आई बात समझे? सबसे बड़ा होता है और सब साइज के अंदर, और सबसे पहले आपका रेस्पॉन्स देता है। ये जो फर्स्ट रेस्पॉन्स देता है, ये कब देता है? आपके एक्यूट इलनेस के अंदर देता है। मतलब ये आपके फर्स्ट रेस्पॉन्स एक्यूट इलनेस के अंदर एक्टिव कौन होता है? आपके IgM। हमने देखिए यहाँ पर IgG के अंदर देखा था, ये आपके क्रॉनिक इलनेस के अंदर कौन होता है? IgG होता है, और यहीं पर एक्यूट इलनेस के अंदर कौन होगा? आपका IgM होगा, IgM होगा। ठीक है, और स्पेशल एक बार बात होती है, ये होता है पेंटामर होता है। इसके बारे में खास बात ये है कि एक पेंटामर होता है ना, दिस इज द पेंटामर, पेंटामर्स। ठीक है, पेंटामर्स का मतलब होता है इसके अंदर 5 चेन होती है ना। पेंटा वर्ड का मतलब होता है, पेंटा मतलब 5। ठीक है, और ये जो पेंटामर मतलब 5 चेन से मिलकर बना होता है। इम्यूनोग्लोबिन के बारे में हमने पढ़ा था कि बेसिकली 4 आइडेंटिकल चेन होती हैं, 2 लाइट होती है, 2 हेवी चेन होती है, तो 4 चेन होती है। लेकिन IgM के अंदर कितनी होती है? 5 होती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पेंटामर कहा जाता है। तो ये बात होगी आपके मोटी मोटी बातें हैं IgM के बारे में। हम मूवमेंट करते हैं नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबिन की तरफ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबिन, वो है आपका IgE, इम्यूनोग्लोबिन E। ठीक है, तो इसके बारे में क्या खास बात होती है? IgE जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये बेसिकली इसका प्रोडक्शन होता है आपके हमारे जो रेस्पिरेटरी और जो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, उसकी जो लाइनिंग होती है, वहाँ पर प्रोडक्शन होता है किसका? आपके IgE का। इसकी खास बात क्या है? इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? रेस्पिरेटरी और जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स होते हैं, उनकी जो बेसिक लाइनिंग होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वहाँ इसका प्रोडक्शन होता है। तो प्रोड्यूस्ड इन, हम लिखते हैं दैट द प्रोड्यूस्ड इन रेस्पिरेटरी linings of respiratory and intestinal tract। ठीक है, रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल जो भी ट्रैक्ट्स है, उनकी लाइनिंग के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? IgE का फॉर्मेशन होता है। कभी कभार इसके मोलिकुलर वेट के बारे में पूछा जाता है, तो इसका जो मोलिकुलर वेट होता है 1,90,000 के अराउंड होता है। मोलिकुलर वेट है ना, मोलिकुलर वेट कितना होता है? 1,90,000 के अराउंड होता है, जो कभी कभार पूछ लेते हैं। लेकिन इसकी खास बात क्या होती है? जैसे हमने इनकी पढ़ी, इसकी जो खास बात होती है हमारी फ्रेंड्स, ये आपकी एक्टिवेट होता है जब आपकी बॉडी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होती है, तब आपके कौन एक्टिवेट होता है? इम्यूनोग्लोबिन E। IgE कब एक्टिवेट होता है? आपके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर, जो हिस्टामिनिक टाइप की रिएक्शंस होती हैं, आपकी एलर्जी कोई बॉडी के अंदर हो जाती है ना, उसकी वजह से आपके जो इम्यूनोग्लोबिन एक्टिवेट होता है, वो आपका IgE होता है। और वो क्या करता है? एंटी हिस्टामिन्स और मल्टीपल वहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सीक्रेशन करता है, और वो उस रिएक्शन को कम करता है, और ये शो करता है कि आपके बॉडी के अंदर कोई भी रिएक्शन हुई है। उससे प्रिवेंट करने का काम कौन करता है? IgE। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसकी खास बात, एक्टिवेट इन हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन। मेन बात इसकी क्या है? आपके एक्टिवेट होता है हाइपर सेंसिटिव और एलर्जिक रिएक्शन के अंदर। और ये जो स्ट्रक्चर के अंदर पूछा जाता है कभी कभार, इसकी स्ट्रक्चर सेम होती है किसके? आपके IgG के अंदर। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर, रिजेंबल इन IgG स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर अगर आपके IgG के सेम होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं अभी आपके नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबिन की तरफ, जिसको अपन कहते हैं IgD इम्यूनोग्लोबिन। नेक्स्ट है आपका 5वां है इम्यूनोग्लोबिन T। देखिए IgD जैसे नाम से पता चलता है, इसके बारे में खास बात क्या होती है? ये क्या काम करता है? आपके डिफरेंशिएशन करता है आपके बी लिम्फोसाइट का, है ना। WBC अपन जब भी पढ़ते हैं, उसके अंदर लिम्फोसाइट पढ़ते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, अब दुनिया भर की सेल्स पढ़ते हैं उसके अंदर। वो जो बी लिम्फोसाइट का जो डिफरेंशिएशन होता है, उसमें कौन हेल्प करता है? आपके IgD क्या करता है? डिफरेंशिएशन ऑफ बीटा लिम्फोसाइट या बी
लिम्फोसाइट। देखिए डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, जब बीटा ये जो बी लिम्फोसाइट होती हैं उसका फॉर्मेशन होता है उसके अंदर हेल्प करता है, इसका जो मेंटेनेंस होता है उसके अंदर हेल्प करता है ना, उसके जो मैच्योरेशन होता है उसके अंदर हेल्प करता है, और वे जो हेल्प कौन करता है आपके हीमोग्लोबिन डी करता है। तो ये डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, मैच्योरेशन, मेंटेनेंस या फॉर्मेशन, इसके अंदर कौन हेल्प करता है आपके IgD। देखिए D4 डिफरेंशिएशन, D4 डिफरेंशिएशन क्लियर है, छोटी सी ट्रिक्स है, D4 डिफरेंशिएशन, D4 IgD। अब इसके बारे में ये एक और भी है कि ये इम्यून रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करता है। जब आपकी बॉडी के अंदर जब कोई हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है तब हमने कहा कि IgE एक्टिवेट होता है सॉरी, जब ये IgE एक्टिवेट होता है तो ये IgD क्या करता है, हमारी जो ब्लड के अंदर जो बेसोफिल्स होती है और जो आपके जो मास्ट सेल होती है ना, जो एंटी हिस्टामिनिक टाइप की एक्टिविटी करती है, जो बेसोफिल और जो मास्ट सेल होती है, ये क्या करता है उसके ऊपर आपके उसके साइड पर बाइंड हो जाता है और उसको स्टिमुलेट करता है इम्यून फैक्टर प्रोड्यूस करने के अंदर। क्या करता है ये, क्या करता है, बाइंड हो जाता है आपके बेसोफिल के ऊपर और मास्ट सेल की बाइंडिंग साइड पर, और वहाँ क्या करता है उसको स्टिमुलेट करता है इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में, ताकि वो अपने फर्दर जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस है वो कर सके। तो ये भी कभी कभार पूछा जाता है, बाइंड विथ बेसोफिल एंड मास्ट सेल एंड स्टिमुलेट टू प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ये मेजर हमने बातें पढ़ी IgG के बारे में, IgM के बारे में, IgE के बारे में, IgD के बारे में, IgA के बारे में। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, कौन सी ट्रिक्स होती हैं, किसका क्या फंक्शन होता है, सवाल कहाँ से बनता है। हम रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।